खबर ग्रेटर नोएडा से है। वाहवाही लूटने के चक्कर में पुलिस से बड़ी लापरवाही हो गई। 3 दिन पहले कंपनी में हुई चोर की हत्या मामले में नया मोड़। मृतक के परिवार ने कंपनी और पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। मृतक 12 साल तक उसी कंपनी में करता था गार्ड की नौकरी। ईपीएफ का पैसा निकालने अंबेडकर नगर से आया था ग्रेटर नोएडा। कंपनी से पैसा निकालने को लेकर कई दिनों से चल रहा था विवाद। चंद्रपाल को कंपनी में जानते थे सभी अधिकारी और कर्मचारी। परिवार को भी नहीं थी घटना की सूचना। पीड़ित परिवार हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा ग्रेटर नोएडा। अकरम खान हमारे संवाददाता ऑनलाइन पर। अकरम, ये बताइए कि पूरे मामले में अब क्या नया मोड़ क्या है इसमें? देखिए कुलदीप, नया मोड़ की बात की जाए तो 3 दिन पहले रविवार की रात में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कंपनी और गार्ड के द्वारा बताया गया था कि ये चोरी करने के इरादे से घुसा था। पुलिस ने भी अपनी बाइट और अपनी जांच में उस युवक को चोर बताया था, जबकि अब ये 3 दिन बाद एक नया मामला सामने आया। जिस युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसे चोर बताया गया था, वो दरअसल इस कंपनी में 12 साल से गार्ड की नौकरी कर रहा था और लॉकडाउन में नौकरी जाने की वजह से वो अपने घर चला गया था। 12 साल से उसके पीएफ का पैसा था, जिसे लेने के लिए वो अंबेडकर नगर से यहाँ आया था। बताया ये भी जा रहा है, परिवार का ये भी आरोप है कि पैसे मांगने को लेकर आपस में झगड़ा हुआ था कंपनी से, इसमें उसकी हत्या कर दी गई और जिस पूरे मामले को चोरी का दिखा दिया। अब सवाल ये उठता है कि फॉरेंसिक की टीम मौजूद थी, डीसीपी मौजूद थे और 12 साल से जिस गार्ड की बंदूक से गोली मारी गई, परिवार वालों का कहना है कि वो भी उसके साथ में नौकरी कर रहा था। तो ऐसे में कैसे हो सकता है कि उसकी शिनाख्त नहीं की गई कंपनी की तरफ से, पुलिस की तरफ से, और गार्ड ने भी उसको नहीं बताया कि वो कंपनी में नौकरी करता था। इस सब को लेकर परिवार वालों ने बहुत सवाल खड़े किए हैं। अकरम, फिर तो ये पुलिस ने जो वाहवाही लूटी है उस पर भी आरोप तय होना चाहिए और कंपनी मालिक उन पर तो आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कुलदीप, आपने सही कहा और सबसे बड़ी बात यह भी है कि 2 दिन तक शव जो था वो मोर्चरी में रखा गया। परिवार को कोई पता नहीं था। कहीं से परिवार को तीसरे आदमी के थ्रू ये जानकारी मिली कि चंद्रपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस सब के बाद अब परिवार वालों ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। परिवार वालों का ये भी कहना है कि वो डीजीपी से लेकर सीएम तक से सबसे मिलेंगे इस मामले को लेकर, क्योंकि चंद्रपाल की जिस तरह से हत्या की गई है, चोरी बताएगा। पुलिस भी अब इस खुलासे के बाद कैमरे पे आने से बच रही है। साफ सीधी सीधी बात है कि कहीं ना कहीं कंपनी और पुलिस की मिलीभगत थी जो पूरे मामले को चोरी का बहुत शुक्रिया अकरम खान इस पूरी जानकारी के लिए आपका।